हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के अमृत धरोहर और उनके शामिल होने का वर्ष, वो भी ट्रिक से ही। अगर आप इन्हें रट कर याद करेंगे तो कुछ समय के बाद आप इसे भूल जाएंगे, मगर ट्रिक से याद करने के बाद आपको ये सारे वर्ष है वो एक बार में ही याद हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमृत धरोहर क्या होता है ये आपको बता देते हैं। अमृत धरोहर वो होता है जिन्हें हम छू कर तो नहीं जान सकते लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है, जैसे गरबा डांस हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, रामलीला हो गया। ये सब ऐसा चीज़ है जिन्हें भौतिक रूप से, ये ताजमहल, लाल किला जैसे ये भौतिक रूप से तो नहीं होते लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है, तो इन्हें ही अमृत धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है। तो भारत में ऐसे 15 स्थल हैं जिन्हें अमृत धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इन्हें ही हम इनके शामिल होने के वर्ष को ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है वो है रामलीला, जो 2008 में शामिल किया गया था। 8 कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो इसको आपको समझना है, हाथ से इसको याद रखना है। 8 कहीं भी होगा उसको हाथ से याद रखना है, या फिर 8 को एक और याद रखना है। ये 8 दिशा, भारत 4 दिशा होता है, आपने 4 दिशा होगा, लेकिन जो ये वाला होता है ये टोटल मिलाकर 8 दिशा होता है। तो इसको 2 चीज याद रखना है, 8 को हमेशा, 8 को या तो हाथ से या फिर 8 दिशा से। तो इसको हम याद करेंगे। जो राम मंदिर था, राम मंदिर जब बना था अयोध्या में, तो इसकी चर्चा 8 दिशाओं में थी, तो इससे याद हो जाएगा। राम मंदिर की लीला जो है वो 2008 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की जो परंपरा थी, इन्हें 2008 में शामिल किया गया था। तो इसको याद करेंगे कि ट्रिक से, इसका ट्रिक हो जाएगा वैदिक मंत्र में एक है, जब कहीं भी यज्ञ या यज्ञ होता है तो मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो 8 दिशाओं में गुंजमान हो जाता है। मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो 8 दिशाओं में गुंजमान होता है, तो इससे याद हो जाएगा वैदिक मंत्रों का पाठ करने की जो परंपरा थी उन्हें 2008 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला है वो है कुदियातम, जो है जिन्हें 2008 में शामिल किया गया। कुदियातम में आगे आपको एक वर्ड मिलेगा कुदी, यानी कूदना, और इधर 2008 में एक वर्ड है हाथ। हाथ को हमने बताया था कि हाथ से याद रखना है। जो बंदर होता है वो अपने आगे के जो हाथ होते हैं उनसे क्या करता है, कूदता है। बंदर कूदता है किससे, अपने हाथों से, तो इससे याद हो जाएगा कुदियातम जो है वो 2008 में से शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है जम्मान, जो है इन्हें जिसे 2009 में शामिल किया गया। जम्मान में लास्ट में एक वर्ड आपको दिखेगा मान, मान सम्मान, और यहाँ पे लास्ट में एक नौ है, नौ को हम नु या फिर NO, नु, इससे याद रखेंगे। तो जो बेरोजगार लोग होते हैं उन्हें मान सम्मान कभी भी नहीं मिलता, नु यानी नहीं मिलता, तो इससे याद हो जाएगा जो जम्मान है उन्हें 2009 में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जो है आता है वो है मुदियेतत्तु, मुदियेतत्तु जिसे 2010 में शामिल किया गया है। तो 10 को आपको याद रखना है, 10 यानी बस, सब मिलता जुलता वर्ड है, 10 बस मिलता जुलता है। और मुदियेतु में एक वर्ड है टैटू। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर ढेर सारा टैटू बना चुका है तो दूसरे लोग उसको देखकर क्या बोलेंगे कि अब बस करो, अब टैटू मत बनवाओ, अब बस करो। बस से 10 याद हो जाएगा, और इस तरह मुदियेतत्तु जो है उन्हें 2010 में शामिल किया गया। अगला जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो है कालबेलिया, कालबेलिया जिसे 2010 में शामिल किया गया। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। कालबेलिया में एक वर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेल। अब किसी के दूसरे के खेत में जाके अगर बेल तोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या बोलेगा, अब बस करो। जब कुछ बेल तोड़ लेंगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि अब बस करो, अब दूसरों के भी बेल छोड़ दो, सारे बेल मत दो। अब क्या को बोलेगा वो कि बस करो, तो बस से याद आ जाएगा 10 यानी बस, और बेल तोड़ने से मना किया तो इससे याद हो जाएगा कालबेलिया जो है उसे 2010 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है छऊ नृत्य, जिसे 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य में आपको एक वर्ड आगे मिल रहा होगा छऊ यानी 6। अगर किसी को 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 6 तक दिए, उसके बाद अब क्या बोलेंगे, अब बस करो, अब आगे मत दो, बस करो। यहाँ पे भी आपको बस का सेंस आ रहा है, बस से 10 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा, जिन्हें 2012 में शामिल किया गया। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, इसका ट्रिक बन जाएगा बौद्ध धर्म में आगे एक वर्ड है बुद्धू, बौद्ध यानी बुद्धू, और 12 बज जाना, किसी काम में 12 बज जाना एक मुहावरा है कि 12 बज गया यानी वो काम क्या हुआ, काम खराब हो गया। किसी 12 बज गया यानी खराब हो गया, यानी बुद्धू, अगर कोई बुद्धू व्यक्ति को कोई काम करने देंगे तो वो काम को क्या करेगा, खराब कर देगा। तो खराब यानी 12 बज गया उसका यानी खराब हो गया,
तो इसे याद हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की जो परंपरा थी उन्हें 2012 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है संकेतन। संकेतन को 2013 में शामिल किया गया। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, इसका ट्रिक हो जाएगा, आगे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा संकीर्ण। संकीर्ण यानी किसे बोलते हैं, जब कोई रास्ता होता है वो बहुत पतला अगर कोई रास्ता है तो उस रास्ते को हम बोलते हैं कि वो रास्ता जो है बहुत संकीर्ण रास्ता है। और टेरा में भी एक वर्ड है टेरा यानी तंग का मतलब ही होता है वो रास्ता बहुत तंग है यानी बहुत पतला रास्ता है। तो दोनों मिलता जुलता वर्ड हो गया, संकीर्ण यानी संकीर्ण रास्ता और तंग यानी पतला रास्ता, दोनों मिलता जुलता हो गया। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि संकीर्तन जो है जिसे 2013 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है पंजाब का धातु हस्तशिल्प, जिन्हें 2010 में शामिल किया गया था। यहाँ पे होगा पंजाब का जो धातु हस्तशिल्प है जिसे 2014 में शामिल किया गया। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक बनेगा, इसका ट्रिक हो जाएगा हस्तशिल्प। धातु का जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प यानी किसी का मूर्ति बनाया गया। अब जो मूर्ति बनाया जाएगा वो कैसा होगा, अगर मूर्ति बहुत सुंदर बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ये चौदहवीं का चांद दिख रहा है। मूर्ति अगर बहुत सुंदर बनेगा तो इससे बोलेंगे ये चौदहवीं का चांद दिख रहा है। तो इससे याद हो जाएगा धातु हस्तशिल्प जो है जिसे 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है योग। योग को 2016 में शामिल किया गया था। तो इसको याद करेंगे, इसका याद करने का ट्रिक हो जाएगा 16 में एक वर्ड है सोना, 16 में एक वर्ड है सोना। और योग में किसी व्यक्ति को अगर योग करने की सलाह दी जाती है लेकिन वो योग नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो सुबह सुबह क्या होता है, सोया हुआ रहता है। व्यक्ति सुबह सुबह सोया हुआ रहता है जिसके कारण वो योग नहीं करता है। तो इससे याद हो जाएगा योग करने के टाइम वो क्या कर रहा था, सोया हुआ था, यानी 16 से सोना से याद आ जाएगा 16। इस तरह योग जो है जिसे 2016 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो है नवरोज त्यौहार, जिसे 2016 में शामिल किया गया। 16 से आपको याद रखना है 16 श्रृंगार, और कोई महिला जो होती है वो क्या होती है, जो 16 श्रृंगार करती है। तो इससे याद हो जाएगा नवरोज त्यौहार है जिसे 2016 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो इसमें आता है वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला जिसे 2017 में शामिल किया गया। ये वाला क्वेश्चन अभी IPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि कुंभ मेला को किस वर्ष अमृत धरोहर में शामिल किया गया है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो है कुंभ मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और कुंभ मेला में भीड़ होने के कारण क्या होता है, खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। 17 को याद रखना है खतरा से, 17 को आपको याद रखना है खतरा से। और जो कुंभ मेला होता है उसमें खतरा सबसे ज़्यादा होता है किस चीज़ का, लोगों के भुलाने का। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कुंभ मेला है वो 2017 में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जिसमें पॉइंट बनेगा वो है कोलकाता का दुर्गा पूजा, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। कोलकाता के दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रिक से नहीं बन पाया है। आप लोगों को अगर इसका ट्रिक बना के कमेंट जरूर करें, जिनके भी ट्रिक बहुत अच्छे होंगे उन्हें मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। सिर्फ आपको एक ये वाला क्वेश्चन है जिसका ट्रिक नहीं बन पाया था, इसे आपको बना के कमेंट में पिन जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है इसका। और आखिर जो है इसका वो है गुजरात का गरबा, जिसे 2023 में शामिल किया गया। तो आप लोगों को पता ही होगा जो राशन कार्ड बनता है तो राशन कार्ड में क्या होता है, धोती और साड़ी का वितरण किया जाता है। धोती से आपको याद रखना 2 और 3 यानी धोती। और बहुत जगह क्या होता है, धोती साड़ी का गमन कर दिया जाता है, यानी वो उसे बांटा नहीं जाता। तो इससे आपको याद हो जाएगा गमन करता है किसका, धोती साड़ी का। तो धोती से याद रखना है 2 और 3 यानी धोती। इससे आपको याद हो जाएगा गुजरात का जो गरबा है जिसे 2023 में शामिल किया गया। उम्मीद है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे और अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट से गलत नहीं होंगे। तो इसी तरह के नए टॉपिक से रिलेटेड जीके के ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।